दोस्तों, जैसे ममता बनर्जी को बहुत से लोग दीदी कहते हैं, ममता दीदी, वैसे ही आजकल निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बहुत से लोग निर्मला ताई कहने लगे हैं। तो जी, निर्मला ताई ने पूरी तैयारी कर ली है कि गलती से इस देश का मिडिल क्लास गाड़ी न खरीद ले। हालांकि आज के दौर में मिडिल क्लास के पास नई गाड़ी खरीदने के सेविंग भी नहीं है, ना उसके पास इतना बजट है, तो बेचारा मिडिल क्लास क्या करता है, यूज्ड कार खरीद लेता है। मतलब ऐसी गाड़ी जो साल 2 साल पुरानी है, उसको वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है और उसके परिवार के लिए एक इम्पोर्टेंट व्हीकल जुड़ जाता है। लेकिन निर्मला ताई को शायद लगता है ये बात भी बुरी लग गई। उनको लगा होगा कि मिडिल क्लास की इतनी हिम्मत, वो यूज्ड कार यानी कि सेकंड हैंड कार खरीद रहा है, लगाओ टैक्स। दोस्तों, अब तक आपके और मेरे जैसे लोग दही में जीएसटी दे रहे थे, लेकिन अब पॉपकॉर्न में भी जीएसटी देने के लिए तैयार रही है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्मला सीतारमण ने खत्म करने के बाद इस बैठक को यही जानकारी दी कि अब आपको सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदनी है तो भी इसमें जीएसटी देना होगा, और पॉपकॉर्न खरीदना होगा तो भी इसमें जीएसटी देना होगा। इनफैक्ट पॉपकॉर्न के भी अलग अलग वैरायटीज डिवाइड की गई हैं। सबसे पहले बताती हूँ आपको यूज्ड कार में, यानी कि सेकंड हैंड जब आप गाड़ियां खरीदते थे उसमें पहले से ही जीएसटी था, लेकिन पहले 12% जीएसटी था। तो शायद ऐसा लगा हो वित्त मंत्री को कि 12% जीएसटी तो मिडिल क्लास झेल पा रहा है, 12% जीएसटी से तो मिडिल क्लास गाड़ी खरीद पा रहा है, सेकंड हैंड गाड़ी, ऐसा कैसे हो गया, चलो इसको बढ़ा दो। तो निर्मला जी ने जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जो फैसला लिया है, उसके हिसाब से अब अगर आप यूज्ड गाड़ी खरीदते हैं, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको 12% से बढ़ाकर 18% जीएसटी देना होगा। और तो और दोस्तों, हैरानी तो इस बात की है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी शामिल है। बताइए, एक तरफ सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, गडकरी साहब कह रहे हैं कि मैं अगले 10-15 सालों में दिल्ली एनसीआर के आसपास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अलावा कुछ देखना नहीं चाहता हूं, और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर सरकार जीएसटी लगा रही है। इसके अलावा दोस्तों, पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी बढ़ गया है। जी, वैसे है तो ये सुनने में मजाक से कम नहीं, लेकिन मजाक ही तो हो रहा है देश की जनता के साथ। पॉपकॉर्न का नया जीएसटी स्लैब आपके सामने में रख देती हूँ। नमक मसालों के साथ जो मिक्स पॉपकॉर्न आते हैं, उन पर 5% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। शर्त यह है कि वो पहले से पैक्ड ना हो। ठीक है, जो पहले से पैक्ड पॉपकॉर्न है उन पर 12% जीएसटी। और मीठे पॉपकॉर्न होते हैं, आपने कई जगह देखा होगा, कैरमलाइज पॉपकॉर्न मिलते हैं। पॉपकॉर्न का अलग अलग स्वाद, उसमें कभी कैरमल का स्वाद होता है, कभी चॉकलेट का स्वाद होता है, उसमें तो सबसे ज्यादा जीएसटी, 18% जीएसटी। और तो और दोस्तों, जो जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप्स थे, इन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसमें जीएसटी कम किया जाए, ताकि जो आप खाना घर में मंगवाते हैं, जो आम कस्टमर है, उसको खाना जीएसटी कम होगा तो जोमेटो और स्विगी वाले थोड़ा सस्ता में दे देंगे। लेकिन इस बैठक में ये भी तय हुआ कि अभी इस बारे में कोई विचार नहीं, मतलब जो जीएसटी जोमेटो और स्विगी में लग रही थी वो जीएसटी लगती रहेगी। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि वो मिडिल क्लास जो मोदी जी के हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज कराता है, बेचारे वो मिडिल क्लास के अंकल लोग जो रिटायरमेंट के बाद पार्क में बैठकर दिन रात एक वर्ग विशेष को गाली देते रहते हैं और मोदी जी का झंडा उठाए रहते हैं, उस मिडिल क्लास के सीधे कमर पर चोट मारी गई है। आप कह सकते हैं कि उस मिडिल क्लास को सीधा सीधा बताया गया है कि आप मोदी जी की भगत बने रहिए, लेकिन इसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जेब आपकी पहले भी कट रही थी, जेब आपकी आगे भी कटेगी। इनफैक्ट सरकार इस बारे में बिल्कुल सुनिश्चित करेगी इस बात को कि आगे अच्छे से आपकी जेब कटती रहे। यूज्ड कार, सेकंड हैंड गाड़ियों में जीएसटी बढ़ गया, पॉपकॉर्न में जीएसटी बढ़ गया, और स्विगी और जोमेटो से जो आप खाना मंगा रहे हैं वो आपको उसी दाम में मिलता रहेगा। ऐसे दोस्तों, आम बातचीत में कभी ऑफ द कैमरा किसी मिडिल क्लास वोटर से बात करूं तो वो बेचारे अपनी व्यथा यही देख के कहते हैं कि जो गरीब आदमी है उनको मोदी जी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, जो सुपर रिच हैं उनको तो सीधे कॉर्पोरेट टैक्स पे छूट देते हैं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है, जो दिन रात मोदी मोदी के नारे लगाता है, उसको मिलता क्या है सरकार से? टैक्स में छूट तो छोड़ो, हर दिन नए टैक्स के तहत उसके सर पर एक नया बोझ मार दिया जाता है। दोस्तों, आपको पॉपकॉर्न और यूज्ड गाड़ियों के नए जीएसटी, बढ़े हुए जीएसटी पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में निर्मला ताई के बारे में आप जरूर कुछ करें। और इसके साथ साथ दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।